हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम। तो क्लास 6 हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। और इसमें अब हमने अब तक क्या पढ़ा है? बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के सहारे से हमको उस समय के बारे में पता चला कि उस टाइम के लोग किस तरह के बिल्डिंग्स बनाते थे, किस तरह की चीजें यूज करते थे। पेंटिंग्स के द्वारा भी हमको ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, और बुक्स में जो लिखी स्टोरीज हैं, कविताएं हैं, उनके बारे में, उनसे भी हमको उस टाइम के बारे में पता चलता है कि किस तरह से लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, उड़ते थे, पहनते थे, है ना। जैसे आज का ये जो कितना अब हमारा ये चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। अब आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद उन लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में? ये कैसे पता चलेगा? जैसे अभी जो स्टोरीज लिखी गई हैं, अभी जो उस ये सारा पेंडेमिक चल रहा है, इसके बारे में यूट्यूब में इतना सारा छाया हुआ है। तो इन सब चीजों से उनको आगे आने वाली जनरेशन को पता चलेगा, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जैसे स्टोरीज जो है ऑर्डिनरी पीपल भी बोलते हैं, अपने लोकल में कुछ स्टोरीज फेमस होती हैं, कुछ कहावतें फेमस होती हैं, तो उससे भी हमको पता चलता है उस टाइम के लोगों के बारे में। जैसे जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो लोग भी क्या कहते हैं? कहानियां कहते हैं। अब गांव वगैरह में देखना, आप गाने जो लोकल लोक गीत होते हैं ना, उन पे क्या करते हैं? फिल्मी गानों पे भी वो अपने हिसाब से गाने बना लेते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। अब जब जाते होंगे कहीं, बर्थडे पे जा रहे हैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ जो गांव में रहते हैं, या शादी वगैरह में जाते हैं, तो देखा होगा आपने। तो ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं? कविताओं का, गीतों का रचना करते हैं। कुछ तो उनकी अपनी खुद की होती है, कुछ इस तरह से फिल्मी गानों का सहारा लेके फिर उस पे वर्ड्स अपने रखते हैं वो। तो ऐसे ही वो लोग गाना गाते हैं थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, है ना, प्ले करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास की जो जातक कथाएं, जातक हमने कथाएं पढ़ी है ना, पंचतंत्र की कहानियों के रूप में, तो इस रूप में लिखकर सुरक्षित था। और ये पंचतंत्र की कहानियां क्या है? इनमें एनिमल्स को लेकर लिखी गई है ना। एनिमल्स को लेकर लिखी गई स्टोरीज हैं कि वो किस तरह से वो करते हैं, उनको ध्यान में रखी गई हैं। ध्यान में तो इंसानों को रखा गया कि किस तरह से अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या फल मिलेगा, क्या अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस तरह की स्टोरी जातक कथाओं में, जो पंचतंत्र है, इनमें लिखी गई है। ठीक है। अब जातक कथाएं तो अक्सर क्या होती हैं? स्तूपों की रेलिंग पर, अजंता के चित्रों में इस तरह से भी दर्शाई गई है। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, वो आप देखिए, थोड़ा सा पढ़िए कि देखिए ये स्टोरी क्या है। इसमें क्या है? एक बंदर, एक मंकी किंग जो है, मंकी राजा जो है, उसकी स्टोरी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि लगभग कुछ समय पहले की बात है, कुछ सॉरी एक समय की बात है कि वो बंदर बंदर जो था, बंदरों का एक बहुत ही महान राजा था। और वो कहाँ रहता था? वो गंगा नदी के किनारे अपने 80,000 फॉलोअर्स को, मतलब उसके जो जनता थी, 80,000 जनता थी, उसको उनके साथ वो रहता था। अब इन सारे मंकीज को एक खास आम के पेड़ का जो फ्रूट है, जो फल है, वो बहुत पसंद था। और वो क्यों पसंद था? क्योंकि वो बहुत ही मीठा था, मतलब उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग, डिफरेंट, बहुत ही अच्छा था। और इतना स्वादिष्ट आम जो था, वो धरती पर कहीं भी नहीं था। है ना, मतलब कहीं भी नीचे नहीं उगते थे वो पेड़, जो धरातल पर थे नहीं लगते थे। अब एक दिन क्या हुआ? एक पका आम जो था, बिल्कुल पका आम, वो गंगा नदी में गिर गया। और गिरकर बहते 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 वो आम कहाँ पहुंच गया? वाराणसी। वाराणसी तो आपने जगह का नाम सुना ही है, वहां पहुंच गया। और उस समय वाराणसी में जो ये गंगा नदी है, उधर वहां का राजा, जो उस समय राजा था, वो क्या कर रहा था? नहा रहा था। उसके हाथ में ये आम आ गया। आम आ गया, उसने खाया तो उसने देखा, ऐसा आम तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया, इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट आम है।
तो उसको बहुत क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे वाह, इतना टेस्टी आम। अब उसने क्या किया, उसने अपने राज्य के जंगलों की जो भी देखभाल करते थे ना, माली वगैरह जो होते हैं, उनसे पूछा कि भाई ये आम का पेड़ तुम ढूंढ सकते हो, ये आम का पेड़ कहाँ मिलेगा, ये देखो ढूंढ सकते हो ढूंढ कर लाओ। अब वो लोग कहाँ लेकर गए उसको, वो राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर लेकर गए। अब वहां पहुंचकर राजा और उसके जो दरबारी थे खूब आम खाए, और इतने टेस्टी आम। और रात में राजा ने क्या देखा कि जो वो बंदर हैं वो भी उन आमों का मजा ले रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले से ले रहे थे राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने क्या सोचा कि मैं इन बंदरों को मार डालूंगा। उसने ये फैसला लिया। अब बंदरों के राजा ने क्या किया, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए उसने क्या बनाई, एक योजना बनाई, है ना राजा था, राजा का फर्ज होता है कि भाई क्या किया जाए, अपनी जनता को बचाया जाए। तो उसने योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियां थी, उनको तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, और उसके एक छोर को उसने तब तक पकड़ा रहा जब तक कि सारी प्रजा जो है, उसकी सारी जनता जो है, नदी को क्रॉस नहीं कर गए। लेकिन इस कोशिश में, इस प्रयास में वो इतना थक गया कि लगभग मरने की उसमें आ गया, सिचुएशन में आ गया। अब राजा ने जब ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि अरे, ये बंदर राजा ने तो देखो अपनी जनता को बचाने के लिए कितनी मेहनत की। इसलिए वो वाराणसी के राजा को बहुत दुख हुआ, और उसने बचाने की भी कोशिश की उस बंदर राजा को, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और वो बंदर जो है मर गया। और उससे वाराणसी के राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उसे बहुत सम्मान दिया, है ना। तो इस तरह की स्टोरी इसमें लिखी गई है, इसमें पिक्चर्स में दिखाया गया है। अब है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, यानी साइंस की पुस्तकें। इसी समय जो मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, कौन थे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, कौन सी, आर्यभट्टियम नाम की एक बुक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है। लेकिन हमको क्या लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और वही डूबता है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि सूर्य, हम क्या कहते हैं, अरे सूर्य राइज हो गया, यही तो कहते हैं हम। ये थोड़ी कहते हैं कि पृथ्वी गोल घूम रही है, सूर्य तो एक जगह है, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने अपनी आर्यभट्टियम बुक में बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्रहण लगता है ना, तो ये जो ग्रहण होते हैं उनके बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया उन्होंने। और क्या बताया जो सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसको भी कैलकुलेट करने की विधि, उसको भी उन्होंने ही ढूंढा था, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज जो हम यूज करते हैं वो। बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये और भी हैं फेमस, जो क्या है, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी बहुत सारी खोजें की। और इनके बारे में आप और देखिए और पता लगाइए, इनके बारे में और पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो। जो जीरो है है ना, जीरो का जो ये अंक हैं, नंबर्स हैं, नंबर्स का यूज पहले से हो रहा था, है ना, 1 2 3 4 ये सब। और अब भारत के जो मैथमेटिशियन हैं
उन्होंने जीरो के लिए एक नए चिन्ह का, एक नए सिंबल का आविष्कार किया, मतलब गिनती की ये जो पद्धति है वो क्या है, अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। जीरो वाली जो पॉलिसी है, जीरो तो हम यूज करते हैं ना आज भी, तो ये चीजें। तो 6th क्लास हमारा हिस्ट्री का यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट होता है और आगे की अब मिलेंगे हम 7th क्लास में। तो इसमें इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।